तो ये फटाफट देखते हैं। देखिए क्या है कि KVS रिक्रूटमेंट 2020 अब आने वाली है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका नोटिफिकेशन आपका फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी तक आ जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अभी से आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपका इसमें जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। जो सिलेबस इसमें काफ़ी बड़ा है और इसके लिए अभी से आपको प्रिपरेशन करने होंगे। देर मत करना, देरी आप मत करें, ठीक है। कहने का मतलब देर नहीं करेंगे इसमें। आप ये नहीं कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते लेंगे, चल आप सिलेबस पे ध्यान नहीं देंगे तो सिलेबस के थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए आप अभी से इस पर लग जाएं, ठीक है। क्योंकि इतना मान के चलो कि आपको फरवरी तक आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाना है और मार्च तक आपका इसका एग्जामिनेशन होना तय है, ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट सोच रहे हैं इसमें कितने सारे पोस्ट आ सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे लगभग 7000 के आसपास में पोस्ट आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे जो आपका PGT PRT TGT है उसमें ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते कि भाई इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो देखिए इसका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन, ठीक है। रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो ये हर साल रिक्रूटमेंट इसकी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत अच्छी बात है कि भाई हर साल ये रिक्रूटमेंट लेकर आते हैं। तो जिन्होंने भी BET की डिग्री ले रखा हो, फिर JBT हो गया, BTC हो गया, तो ऐसे जो इक्विवेलेंट जो डिग्रियां हैं जिनके पास हैं, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी की बहुत सारी डिग्रियां जो है जिनके पास, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इंटरव्यू होता है, बिल्कुल होता है, PGT PRT और यहाँ पे TGT, ठीक है। TGT में सब, ठीक है, तीनों में यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं CTET। तो CTET किसके लिए ज़रूरी है? तो CTET जो है कि PRT और PGT वाले जो भरेंगे उनके लिए CTET का पेपर ज़रूरी है। PGT वाले के लिए CTET के पेपर ज़रूरी नहीं है। इसमें भी PRT और PGT में यहाँ पे क्या है कि PRT वाले जो होंगे CTET पेपर 1 इसमें इनका होगा एलिजिबिलिटी, और इसमें जो PGT वाले हैं, सॉरी यहाँ पे TGT लिखना था, ठीक है, PRT हो गए और एक हो गया TGT, यहाँ पे TGT होगा। TGT वाले के लिए पेपर 2 नेसेसरी है, ठीक है। तो आप सुधार लेंगे PRT और TGT। PRT वाले के लिए CTET पेपर 1 और TGT के लिए यहाँ पे CTET पेपर 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात हो रही थी प्राइमरी टीचर की, हाँ PRT की तो बात हो गई, TGT की बात होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा। एक ही जगह प्रिंट हो गया है, PGT 2 बार हो गया, तो यहाँ पर TGT आप कर लेंगे। तो PRT और PGT वाले मैं फिर से बता दूँ कि CTET पेपर 1 इसमें होने चाहिए क्वालिफाई, और PGT वाले CTET पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। जिसमें कि 1 to 5 होते हैं, इसमें 1 to 5 और इसमें होते हैं 6 to 8, है ना। तो देखिए ये चीज़ तो हो गई, कॉमन सी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी कौन कौन लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिग्री नहीं भी ले रखा हो BEd का, ठीक है, तब भी, या JBT या BTC का, तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बिग अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन वैसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो कि BEd की डिग्री नहीं ले रखे हैं। वो हैं BCA वाले कैंडिडेट। अगर BCA वाले कैंडिडेट, ठीक है, अगर BCA वाले कैंडिडेट अगर BCA और साथ ही साथ PG अगर उस सब्जेक्ट में कर रखा है तो बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा किस में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि PRT और TGT के लिए तो ये चीज़ है एप्लीकेबल, PRT और TGT के लिए तो ये एप्लीकेबल है कि भाई CTET जरूर, लेकिन इसमें ध्यान रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे PGT के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो PGT में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं भाई? BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, MSc कंप्यूटर साइंस से वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अगर डिग्री नहीं है BEd के वाले, ठीक है। MCA वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट है कि BE या फिर BTech एनी स्ट्रीम से, और साथ में अगर PG कंप्यूटर से कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इतने सारे कैंडिडेट जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि BE और BTech वाले जो कंप्यूटर साइंस या IT से हैं 50% मार्क्स के साथ वो भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया खासकर PGT के लिए। और यहाँ पे बात करें PRT और यहाँ पे TGT, ठीक है, TGT, ठीक है, PRT और TGT के लिए। तो PRT और TGT वाले के लिए तो सभी यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन पास है 50% मार्क्स साथ ही BEd है, CTET पेपर 1 क्लियर आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है 50% BEd CTET पेपर 2 तो TGT वाले अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर PRT म्यूज़िक की बात करें तो PRT म्यूज़िक में अगर बैचलर डिग्री है म्यूज़िक में तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है 50% BEd और CTET नॉट नेसेसरी, ठीक है।
तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इतने सारे फैसिलिटी हैं भाई कि इतने सारे इनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे पीजीटी वाले के लिए कि भाई आपके पास अगर बीएड की डिग्री नहीं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है कि बीसीए और पीजी होना चाहिए सब्जेक्ट में, एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, बीई बीटेक एन स्ट्रीम से होना चाहिए, पीजी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। और बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस और आरटीए विथ 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। टीजीटी वाले के लिए यहाँ पे मैंने फिर से बता रखा है। और यहाँ पे बीएड और जेबीटी या बीटीसी, ठीक है, अगर उनके पास है डिग्री या डीएलएड जैसे कोई डिग्री हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए मैंने अभी बताया था कि सीटेट पेपर 1 किसके लिए है, तो पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए। सीटेट पेपर 2 6 to 8 जो है यहाँ पे टीजीटी वाले के लिए हैं। अच्छा, सभी में आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसमें एक जो चीज़ है कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे मांगा गया है। मीन्स कि डिज़ायरेबल है, मीन्स कि आपके पास है तो भी अप्लाई करें, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम बेसिक छोटे मोटे नॉलेज होने चाहिए कंप्यूटर के, बस, और कुछ खास नहीं। अब आते हैं यहाँ पे सिलेबस की बात कर ले फटाफट। तो सिलेबस में देख लीजिए पीजीटी पीआरटी का जो है 150 मार्क्स का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि कॉमन में क्या क्या पूछा जाता है, पेडागोगी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है, जो कि 70 मार्क्स के होते हैं टोटल। और यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ 20 मार्क्स के होते हैं। तो 150 आपके जो है मिनट मिलते हैं, 150 मिनट यानी कि 2 घंटा जो होते हैं 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको यहाँ पे मिलेगा। मीन्स कि 150 मार्क्स के लिए 150 मिनट मिलेंगे, ठीक है, नो नेगेटिव है, सबसे बड़ी बात है। अब आते हैं पीजीटी। पीजीटी में क्या होगा भाई, तो पीजीटी में रीजनिंग 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जीके करंट अफेयर्स मिलाकर 20 मार्क्स का जो 40 मार्क्स का पूछे जाएंगे, टीचिंग पेडागोगी से 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और इंग्लिश हिंदी 15 मीन्स की 30 मार्क्स की यहाँ पे इंग्लिश पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैं एक बार फिर से पर्टिकुलर जो पीआरटी वाले हैं, जो पीजीटी वाले हैं या टीजीटी वाले हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर मैं यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी मैं लिख दिया हूँ कि जैसे कि पीआरटी वाले हैं जो कि 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम, मीन्स कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने की कुशलता होनी चाहिए। प्राइमरी म्यूज़िक टीचर वाले के लिए ध्यान रखिएगा कि बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम सेम चीज़ है इसमें भी, ठीक है। तो बस पीआरटी म्यूज़िक वाले के लिए बस यहाँ पे एक चीज़ है, बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक है, अप्लाई कर दें, ठीक है। अब आते टीजीटी वाले की बात करते हैं। तो टीजीटी में क्या भाई, ग्रेजुएशन 50% बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं पीजीटी की बात करें तो मास्टर डिग्री 50% बीएड होने चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजीटी वाले के लिए मैं फिर से बता दूं कि बहुत सारे उनके अपॉर्चुनिटी थे, जैसे बीसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, एमसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, एमएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। ये उनके पास ही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। बीई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। तो इनके पास बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटियाँ थी, ठीक है। थोड़े से कंडीशन थे, यहाँ पे कोई आपको बीएड की डिग्री यहाँ पे मांगा नहीं गया था, है ना, यहाँ पे नेसेसरी नहीं था, साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया था कि पीजीटी वाले में यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे बीएड की अगर बात करें तो लिख देते हैं हम नॉट नेसेसरी, ठीक है, नॉट नेसेसरी, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि बस आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए बस, ठीक है, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी जो आने वाला है उसका एक यहाँ पे ओवरव्यू में दिखाया हूँ, ताकि आप इसके रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं इस एलिजिबिलिटी जो फुलफिल कर पा रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि एलिजिबिलिटी पर ध्यान नहीं दे पाते और उनका अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो बीसीए कर रखे हैं, जैसे कि एमसीए कर रखे हैं वो कर सकते हैं, एमएससी कर रखे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके लिए भाई, मैं फिर से बता दूँ, पीजीटी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे टीजीटी और पीआरटी के लिए बोला था सीटेट पास ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे सीटेट पास ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखें ऐसे कैंडिडेट जो कि कंप्यूटर टीचर केवीएससी में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर टीचर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। किन के लिए, तो ये बीसीए वाले, यहाँ पे एमएससी वाले, एमसीए वाले, बीटेक वाले जो हो गए, और यहाँ पे ये जितने भी कोर्सेज जो यहाँ पे किए हैं, ठीक है, तो ये एलिजिबल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शायद मैं नहीं बता पाया, जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो पीजीटी हो गए, टीजीटी हो गए और पीआरटी हो गए। तो पीआरटी के लिए एज क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे पीआरटी वाले के लिए जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ठीक है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। पीजीटी वाले ध्यान रखिएगा कि पीजीटी में जो है मैक्सिमम जो ईयर्स है
यहाँ पे 40 ईयर्स है, और टीजीटी की बात करें तो मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 35 ईयर्स है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी 30 ईयर्स, पीजीटी 40 ईयर्स और टीजीटी 35 ईयर्स। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है एज रिलैक्सेशन में आपका जो है छूट जो मिलेगा उसका आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। जिनका अगर एज इससे क्रॉस कर चुका है तो वो इसकी एज रिलैक्सेशन के थ्रू वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मीन्स कि उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, है ना। तो गाइस बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन था। और इम्पॉर्टेंट जाते जाते मैं फिर से बता दूं कि पीजीटी की बात अगर करें, यहाँ पे टीजीटी यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे पीजीटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए टीजीटी और यहाँ पे बात करें पीआरटी, ये दोनों के लिए आपका सीटेड जो है ज़रूरी है। ठीक है, पीजीटी के लिए सीटेड जो है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा ये एक चीज़। ठीक है, तो कुछ पीजीटी वाले कोर्स है, मीन्स कि कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जिसमें कि बीएड की डिग्री नहीं भी मांगा गया है, वो बिना बीएड का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी में आपका बीएड की या बीएड इक्विवेलेंट का जो है डिग्रियाँ हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ सीटेट की वो पेपर 1 और पेपर 2 होने चाहिए। तो जैसे भी इसमें जो भी आपको मैं समझा सकूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उससे रिगार्डिंग मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपके बहुत सारे जो भी क्यूरी होंगे, कोई डाउट होंगे वो आपको क्लियर कर देंगे। गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।